तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चे पैटर्न मैचिंग की। हम देखेंगे कि एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू आप कैसे पैटर्न मैच करके, और आप जब क्वेरी फायर करो तो उस पैटर्न मैचिंग का कैसे इफेक्ट आता है, और आप फिर कैसे सिलेक्टेड रोज को रिट्रीव कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे पैटर्न मैचिंग की। ठीक है। पैटर्न मैचिंग जो होता है वो जनरली आप जो करते हो पैटर्न मैचिंग एसक्यूएल में जो करते हो या ओरेकल में आप पैटर्न मैचिंग जो करते हैं वो लाइक ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। तो लाइक ऑपरेटर के बारे में हम देखेंगे इस क्लास में। तो समझते हैं बेटे, अगर मान लो आपको क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू सर्च करनी है। ठीक है। वी मे नॉट ऑलवेज नो द एग्जैक्ट वैल्यू टू सर्च फॉर। समटाइम्स वी मे वांट टू सेलेक्ट रोज दैट मैच अ सर्टेन कैरेक्टर और पैटर्न। कभी कभी होता क्या है बेटा कि हमें कोई कहना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती कि मुझे एग्जैक्टली क्या सर्च करना है, लेकिन मुझे इतना पता होता है कि हाँ किसी कहना चाहिए कैरेक्टर पे मुझे सर्च करना है या कोई पैटर्न सर्च करना है। जैसे कि अगर मान लो मेरा एक डेटाबेस पड़ा हुआ है और उस डेटाबेस में से बोला जाए कि एक काम करो कि जिसका भी नाम ए वाले हैं, जो भी ए वाले नाम के हैं जिनका बिगिनिंग ए से होता है, ऐसे सारे के सारे मुझे इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका नाम बिगिन किससे होता है, ए से होता है। ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पैटर्न मैचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा कैरेक्टर के बेस पे मैं पैटर्न मैच कर पाऊंगा। तो इन ओरेकल वी मे नॉट ऑलवेज नो द एग्जैक्ट वैल्यू टू सर्च फॉर। समटाइम्स वी मे वांट टू सेलेक्ट रोज दैट मैच अ सर्टेन कैरेक्टर पैटर्न। फॉर एग्जांपल, ऑल एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट विद एम। अब मुझे क्या करना है कि वो सारे के सारे एम्प्लॉय चाहिए जिसका नाम एम से स्टार्ट हो। ठीक है। या ऑल एम्प्लॉइज हुज जॉब टाइटल्स एंड विद आर। वो सारे के सारे क्या कहते हैं, मुझे एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका जॉब टाइटल आर से एंड होता हो। ठीक है। ऑल कस्टमर हुज फोन नंबर डज नॉट बिगिन विद +91 या बिगिन विद +91। मुझे वो सारे के सारे कस्टमर चाहिए जो +91 से बिगिन होते हो या नहीं होते हैं। ऐसे केस में आप लाइक ऑपरेटर का यूज करते हो, और लाइक ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म अ वाइल्ड कार्ड सर्चेस एंड रिट्रीव रोज दैट मैच अ सर्टेन कैरेक्टर पैटर्न। तो लाइक ऑपरेटर क्या है, एक वाइल्ड कार्ड सर्च करने का परफॉर्म करने का के लिए आप लाइक ऑपरेटर यूज करते हो, जो क्या करता है उस पैटर्न के बेस पे रो रिट्रीव करके देता है, या जो भी आप सर्टेन कैरेक्टर पैटर्न देते हो उनके बेस पे आप रो रिटर्न करवा सकते हो। तो समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ये वाइल्ड कार्ड सिंबल्स होते क्या है। ये वाइल्ड कार्ड सिंबल्स होते हैं दो। आपके होते हैं एक परसेंट साइन, टू सिंबल्स आप यूज करते हो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के टर्म में लाइक के साथ। जो लाइक ऑपरेटर है, ठीक है, ये आपने देखा ना लाइक ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं कि हाँ मुझे ओरेकल में लाइक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा टू परफॉर्म अ वाइल्ड कार्ड सर्चेस एंड रिट्रीवल ऑफ रोज दैट मैच अ सर्टेन कैरेक्टर पैटर्न। तो कौन से कहना चाहिए वो वाइल्ड कार्ड्स होंगे। तो अगर आप देखो तो आपके पास दो वाइल्ड कार्ड्स हैं, एक है आपका परसेंट साइन, एक है आपका अंडर स्कोर साइन। द परसेंट साइन रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जब भी आप परसेंट साइन की बात करोगे, ध्यान रखना, जब ये परसेंटेज साइन की बात करोगे तो ये बताएगा जीरो और मोर, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है और बहुत कुछ भी हो सकता है। मतलब जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, एनी नंबर। ठीक है। जीरो भी हो सकता है। तो परसेंट साइन का मतलब हुआ रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच जीरो और मोर। दूसरा वाइल्ड कार्ड होता है बच्चे अंडर स्कोर। दूसरा वाइल्ड कार्ड क्या होता है, अंडर स्कोर साइन। मतलब अगर आपने एक अंडर स्कोर साइन दिया तो एक कैरेक्टर को बताएगा। एक अंडर स्कोर क्या बताएगा, एक कैरेक्टर को बताएगा। ठीक है। दो अंडर स्कोर अगर होते हैं, मान लो दो अंडर स्कोर होते हैं, तो टू कैरेक्टर को बताएगा, वो दो कैरेक्टर को बताएगा, टू कैरेक्टर। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर आप तीन अंडर स्कोर देते हो तो कितने कैरेक्टर को बताएगा, थ्री अंडर स्कोर को बताएगा, तीन अंडर स्कोर को बताएगा। तीन कैरेक्टर मतलब थ्री अंडरस्कोर आपको यूज करना है। अगर आप तीन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो थ्री अंडरस्कोर यूज करो। एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो वन अंडरस्कोर यूज करो। पांच कैरेक्टर देना चाहते हो तो फाइव अंडरस्कोर यूज करो। और परसेंट मतलब सिंपल जीरो और मूव। ठीक है। तो अगर हम सिंटेक्स की बात करें, लाइक कंडीशन के सिंटेक्स की बात करें, तो होता क्या है बच्चे, लाइक कंडीशन का सिंटेक्स जो होता है वो आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन लाइक पैटर्न जो भी आपने दिया, और स्केप स्केप कैरेक्टर। ठीक है। और जो स्केप कैरेक्टर है वो परसेंटेज और अंडरस्कोर होंगे। पैरामीटर्स और आर्गुमेंट की बात करें तो सबसे पहले एक्सप्रेशन, कैरेक्टर एक्सप्रेशन सच एज कॉलम और फील्ड। ठीक है। कोई भी कॉलम और फील्ड की बात करेंगे, पैटर्न की बात करेंगे, दैट कंटेन्स पैटर्न मैचिंग, या जो भी वाइल्ड कार्ड आप चूज करोगे, जैसे कि परसेंटेज,
ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो और मोर, अंडरस्कोर जो कि एक सिंगल कैरेक्टर को बताएगा। जो स्केप स्केप कैरेक्टर है यहाँ अगर हम बात करें तो जो स्केप है वो ऑप्शनल है। इट अलाउ यू टू पैटर्न मैच और लिटरल इंस्टेंसेस ऑफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर सच एज परसेंटेज और अंडरस्कोर। अब हम देखते हैं इसको, जब हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू तो आपको क्लैरिटी आएगी बच्चे। जब जैसे सपोज दैट तुमको क्या चाहिए, वो सारे के सारे नाम चाहिए किसी भी लेंथ का हो। मुझे चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट समझना मेरी बात को। मुझे वो सारे के सारे नाम चाहिए एम्प्लॉय टेबल से। पिछली बार मैंने डिस्कस किया था एम्प्लॉय टेबल के बारे में बात की थी। तो मुझे वो एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन सारी की सारी या ई नेम चाहिए। मान लो अगर मुझे ई नेम चाहिए जिसको जिसका एंड जो होता होगा वो एस से होता होगा, जिसका एंड एस से होता होगा, लोअर केस लेटर एस से होता होगा, ध्यान रखना। और उसके पहले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे मेरा मेरा पर्पस क्या है कि मुझे वो सारे के सारे नाम चाहिए जो एंड कहां से हो, एस से हो, और उसके पहले कितने भी कैरेक्टर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान रखना ओरेकल केस सेंसिटिव होता है। अगर आप स्मॉल एस देखो दोगे तो डेटाबेस से वो स्मॉल एस ही लेगा। ध्यान रखना, अगर कैपिटल एस दोगे तो डेटाबेस से वो कैपिटल एस के बेस पे ही आप पैटर्न मैचिंग करेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर ओरेकल केस सेंसिटिव होता है। मैंने आपको बताया था वैल्यूज के टर्म में ओरेकल केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ केस सेंसिटिव होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बेटा मैं अगर मान लो मैं चलता हूं, अगर मैंने बोला सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ऐसे मैंने बोला सपोज दैट, तो देखो यहाँ सारे के सारे कैपिटल में है, सारे के सारे लेटर्स जो है कैपिटल में, ई नेम के सारे लेटर कैपिटल में है। ठीक है, सारे के सारे लेटर कैपिटल में। तो होगा क्या बेटा, अगर मैं समझो अगर मेरे को चाहिए कि जिसका एंड एस से हो रहा होगा, ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा लिखा क्वेरी, देखो मेरी, सेलेक्ट ई नेम, तो ई नेम आएगा, ई नेम वाला कॉलम आएगा। फ्रॉम एम्प्लॉय, यहां तक तो आपको पता ही है, एम्प्लॉय से आप ई नेम वाला कॉलम ले रहे हो। वेयर, वेयर के बाद आप क्या लगाते हो, कॉलम का नाम, वेयर के बाद कॉलम का नाम। जैसे मैंने बोला वेयर ई नेम, उसके बाद लाइक ऑपरेटर लाइक। और आप जब कैरेक्टर की बात कर रहे हो, कैरेक्टर या स्ट्रिंग की बात करोगे तो आपको सिंगल कोट्स में देना चाहिए। तो आप सिंगल कोट्स में लिख दिया आपने परसेंटेज एस। ध्यान रखो, आपने क्या लिखा सिंगल कोट में, परसेंटेज एस। तो अगर आप देखो तो जिसका भी एस से स्मॉल एस से एंड होता हो, तो देखो जोन्स है जो कैपिटल एस से हो रहा है। और अगर हम 14 के 14 पूरे रो देखें पहले, सपोज दैट सीन कर लेते हैं और मैं लिख दूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, इसको रन करूं तो आपके 15 रोज 14 रोज पूरे के पूरे दिख जाएंगे। अब इसमें मुझे देखो एंड में एस किसके किसके पास है, तो एडम्स के पास है, जेम्स में एंड में एस हो रहा है, जोन्स में एस है लास्ट में। लेकिन देखो ये कैपिटल में है। और मैं क्या क्वेरी लिख रहा हूँ, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि मेरा सिंटेक्स क्या है देखो, सेलेक्ट, आप क्या लिखोगे स्टार या कॉलम नेम, जो भी कॉलम नेम है। ठीक है, कॉलम नेम्स सेपरेटेड विथ कॉमा, सेपरेटेड विथ आप क्या करोगे, कॉमास दोगे। ठीक है, सेपरेटेड विथ कॉमास। ठीक है, क्योंकि कॉलम नेम दोगे तो कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री सेपरेट कर दोगे कॉमा से। फ्रॉम क्या दोगे, टेबल नेम, ये सिंटेक्स बता रहा हूं मैं, फ्रॉम टेबल नेम। वेयर कंडीशन लगाओगे, वेयर क्लॉज लगेगा, तो वेयर क्लॉज, और फिर कॉलम का नाम, कॉलम नेम, फिर कॉलम नेम, फिर लगाते हो लाइक। फिर अगर स्ट्रिंग में आप ले रहे हो तो बट ऑब्वियसली सिंगल कोट्स में होगा। अब यहाँ पास आप पैटर्न मैचिंग देते हो और सेमीकोलन, ये आपका सिंटेक्स होता है। तो अगर इसी सिंटेक्स को अगर आप देखो तो बेटा क्या दिख रहा है, सेलेक्ट ई नेम, ई नेम चाहिए मुझे फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से, वेयर ई नेम लाइक परसेंट ऑफ एस। परसेंट का मतलब होता है जीरो और मोर, परसेंट का मतलब क्या होता है, जीरो और मोर। इसका मतलब क्या बता रहा है, ये बता रहा है ऑल ऑफ द नेम्स ऑफ एनी लेंथ, पूरे कोई भी नेम चाहिए मुझे जो कि किसी भी लेंथ का हो, बट दे मस्ट एंड विद द लोअर केस लेटर एस, बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव। जो कि एंड किससे हो, लोअर केस लेटर एस से हो। इसमें कहीं भी अगर आप देखो तो लोअर केस लेटर से एंड कहीं नहीं हो रहा है। रन करोगे नो रो सिलेक्टेड या नो डेटा फाउंड आएगा। लेकिन जैसे ही मैं अगर एस कर दूं, तो मैंने देखा था कि तीन थे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कैपिटल एस कर दिया तो देखो तीन आ गए, जोन्स एडम्स जेम्स। जो एंड एस से हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो अगर केवल एस होता तो भी आ जाता। क्यों, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है जीरो और मोर, जीरो और मोर, मतलब इसके पहले कितने भी कैरेक्टर हो या ना भी हो, केवल अकेला एस भी होगा तो आ जाएगा। तो इस बात को समझना आप अच्छे से कि इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो,
all the names of any length, but they must end with the lowercase letter. Values that meet this condition are, for example, Jones, Adams and James. लेकिन स्मॉल एस नहीं है, स्मॉल एस नहीं है, एक कैपिटल एस में ये वाले जोन्स, एडम्स और जेम्स आ जाएंगे, ठीक है। थियोरेटिकली नेम इज जस्ट एस वुड हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड हियर। स्मॉल एस में अगर स्मॉल एस केवल है तो भी इंक्लूड होता, कैपिटल एस के केस में अगर कैपिटल एस अकेला है तो भी इंक्लूड होता, बिकॉज परसेंटेज रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो, ठीक है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। सारे सारे एग्जाम्पल हम रन करके देखेंगे बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझो मेरी बात को, पहले समझते चलो। जैसे अब अगला आपको क्वेश्चन है, डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम स्टार्ट फ्रॉम ए। नेम स्टार्ट कहां से होना चाहिए? ए से होना चाहिए। तो समझो मेरी बात, सबसे पहले ए लिख दो और उसके बाद ए से स्टार्ट होना चाहिए, या केवल ए हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, ए से स्टार्ट हो और केवल ए हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, और उसके बाद जितने मर्जी कैरेक्टर आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टार्ट ए से होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ परसेंटेज लगाओगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है जीरो और मोर, मतलब अगर कोई ना भी हो तो दिक्कत नहीं है और हो तो भी दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपसे बोला जाएगा कि मुझे वो सारे के सारे एम्प्लॉय नेम और सैलरी चाहिए एम्प्लॉय टेबल से जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, तो बट ऑब्वियस है आप क्या लिख दोगे? ए परसेंट, ठीक है। तो मैं क्वेरी को चेंज अगर मैं करूं बच्चे, तो अगर मैं देखो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ई नेम कॉमा सैलरी भी चाहिए मुझे फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक ए परसेंट, ठीक है। अब मैंने इसको किया सिलेक्ट और कंट्रोल एंटर। अब आप देखो इसका भी नाम ए से चालू होगा, वो वाले के पूरे आ गए। अगर आप देखो ए वाले आपको नाम दिख जाएंगे, पहले रन करो तो देखो ए वाले नाम कौन से इसमें, एलन है और एडम्स है, यही दोनों थे। तो अगर मैंने इस क्वेरी को रन किया तो मुझे वो सारे के सारे नाम आ गए जो ए से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो भी हो, जीरो कैरेक्टर हो तो चलेगा, मोर कैरेक्टर्स हो तो भी चलेगा। आगे बात करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हुज नेम कंटेन सेकंड कैरेक्टर इज एल। अब मुझे बेटा देखो क्या है, समझो मेरी बात को। अब क्या बोल रहा है कि मुझे ना सेकंड कैरेक्टर में एल चाहिए, मतलब सेकंड कैरेक्टर एल हो, उसके बाद कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड कैरेक्टर एल होना चाहिए। तो मैंने दूसरा वाइल्ड कार्ड आपको बताया कि अंडर स्कोर एक कैरेक्टर को बताता है, तो मैं यहां क्या लगा दूंगा? अंडर स्कोर, मतलब एक कैरेक्टर होना चाहिए यहाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एल जो होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए, और उसके बाद कुछ भी हो मतलब यहां लगा दो परसेंटेज। पहला कोई कैरेक्टर होना चाहिए, फिर उसके बाद एल होना चाहिए तो वहां एल लिख दो, और उसके बाद कुछ भी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सेकंड कैरेक्टर एल होना चाहिए। तो पहले वाले पे लगा दो अंडर स्कोर, वो एक कैरेक्टर को बता देगा, और दूसरे पे एल लगा दो। तो चलो रन करके इसको देखते हैं। देखो अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक और अंडर स्कोर, सेकेंड कैरेक्टर पे आपका क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए, तो सेकेंड कैरेक्टर पे एल आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके बदले मैंने लिख दिया ऐसा, ठीक है। ये आपका अंडर स्कोर है, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टर आपका अंडर स्कोर हो गया, एल हो गया, ठीक है। तो ये आपकी बात हुई, इस सेकंड कैरेक्टर पे अपन बात कर रहे हैं किसकी? कंटेन सेकंड कैरेक्टर एज एल, ठीक है। तो पहला और दूसरा कैरेक्टर हमारा एल हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। यहां मैंने डबल अंडर स्कोर लगा दिया था। तो अब अगर आप इसको रन करो तो देखो वो सारे नाम आ जाएंगे जो सेकंड कैरेक्टर एल है, देखो सारे के सारे नाम आ गए जिसमें सेकंड कैरेक्टर एल हो, ध्यान रखना। अब अगर मैं बोलूं जिसमें थर्ड कैरेक्टर एल हो और उसके बाद कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, थर्ड कैरेक्टर, तो दो अंडर स्कोर लगा दो, दो अंडर स्कोर लगा दो, रन करो। तो देखो तीसरा कैरेक्टर एल है, यहां भी देखो तीसरा कैरेक्टर एल है, तो दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, और बाद बाद में हमने परसेंटेज लगा दिया, ठीक है। तो अब आगे बात करें, तो अगर हम देखें आगे क्या है, अब हमारे पास कि डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय हुज नेम हैव द लेटर ए एनीवेयर, मतलब ए से स्टार्ट हो जाए, ए खत्म हो जाए, ए बीच में आ जाए, कहीं भी। समझो मेरी बात को, मुझे नाम और सैलरी चाहिए उन सारे इंप्लॉइज की जिसमें एक कहीं भी आता हो, स्टार्टिंग में आए तो अच्छी बात है, लास्ट में आए तो अच्छी बात है, बीच में आए तो अच्छी बात है, लेकिन ए आना चाहिए। तो क्या करो, ए लिख दो, ए लिख दो, ए लिख दिया, उसके पहले स्टार लगा दो, उसके बाद भी स्टार लगा दो। अब स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर कैरेक्टर। अगर ए के पहले भी कुछ नहीं मिला तो अच्छी बात है, बाद में भी नहीं मिला तो भी अच्छी बात है, लेकिन ए तो मिलेगा, ए मिलना चाहिए।
ए मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं ए होना चाहिए। ठीक है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, परसेंट ए परसेंट यूज करना पड़ेगा। रन करके देखते हैं। देखो मैंने रन किया इसको, तो अब मैंने क्या किया, देखो अब ये पूरे के पूरे में कहीं ना कहीं ए जरूर होगा। देखो यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, इसमें यहाँ ए है, इसमें यहाँ ए है, इसमें यहाँ ए है, इसमें यहाँ ए है। तो स्टार्ट भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो आप ऐसा क्वेरीफायर करोगे। फिर अगली बात करें, अगर आप देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि रिट्रीव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन निकालो, वेयर एम्प्लॉय नेम इज एग्जैक्टली ऑफ 5 कैरेक्टर हो। जिस जिस एम्प्लॉय का, जिस जिस, मुझे एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका नाम 5 कैरेक्टर लॉन्ग हो। अब यहां फिक्स है 5 कैरेक्टर ही होने चाहिए, तो 5 अंडर स्कोर लगाओ, खत्म काम। ठीक है, 5 अंडर स्कोर लगाओ और खत्म कर दो। चलो अच्छी बात है। तो देखो बच्चे, मैं यहाँ स्टार कर देता हूँ क्योंकि मुझे पूरी वैल्यू चाहिए, ऑल ऑल इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब सारे कॉलम चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या कर देता हूँ, 5 अंडर स्कोर लगा देता हूँ। एक पहला, पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, चौथा कैरेक्टर, पांचवा कैरेक्टर। रन कर दो, और सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो वो सारे के सारे हमें कॉलम्स तो सारे आ गए, लेकिन बच्चे, लेकिन क्या हुआ, हमारे पास केवल 5 कैरेक्टर जिनका कहना चाहिए लेंथ होगा एम्प्लॉय नेम का, केवल उन्हीं की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। देखो 1 2 3 4 5, 5 कैरेक्टर लॉन्ग है, ये भी 5 कैरेक्टर लॉन्ग है, ये भी 5 कैरेक्टर लॉन्ग है, ये भी 5 कैरेक्टर लॉन्ग है, देखो ये भी 5 कैरेक्टर लॉन्ग है, ये भी 5 कैरेक्टर लॉन्ग है, ये भी 5 कैरेक्टर लॉन्ग है, और ये भी 5 कैरेक्टर लॉन्ग है। तो आप ऐसे काम कर सकते हो अगर आपके पास फिक्स लेंथ की बात की जा रही होगी, फिक्स कैरेक्टर लेंथ की बात की जा रही होगी तो। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चे। अगला बोला जाए आपसे, रिट्रीव द एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी हु सैलरी हैविंग 8 एनीवेयर। मुझे ऐसी सैलरी निकालनी है जिसमें 8 कहीं भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट ई नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी लाइक। अब 8 है, लेकिन देखो यहाँ परसेंट अंडरस्कोर यूज हो रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग होगा तो सिंगल कोट्स तो आपको देना ही है। तो लाइक के साथ सिंगल कोट आपके पास हर समय लगेगा, पक्का ही है, कोई ना कोई मैचिंग करोगे ही आप। तो देखो सिंगल कोट्स के अंदर आपने परसेंटेज 8% लगा दिया, तो क्या होगा, अब 8 कहीं भी होगा उसकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको रन करने की कोशिश करो तो बड़ा ही सिंपल है। अब इसमें ई नेम और सैलरी चाहिए, तो क्या कर दो, ई नेम कॉमा सैल, और मुझे सैलरी लाइक कैसा चाहिए, सैलरी लाइक, और मुझे चाहिए 8 चाहिए कहीं भी, तो मैंने परसेंट 8% लगा दिया। जब मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर या रन करूंगा, तो देखो जो भी वैल्यूज आएंगी सैलरी वाली, वो कैसी आनी चाहिए, जिसमें 8 कहीं ना कहीं हो, वही वाले रोज के ई नेम और सैलरी आ जाएंगे। तो देखो 8 यहाँ है बीच में, 8 यहाँ स्टार्टिंग में भी है, तो सारे के सारे आ गए। आगे बात करते हैं। अगला देखिए हम, अगर मान लो मुझे डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉइज, मुझे नाम चाहिए एम्प्लॉइज के जिसकी हायरिंग, जिसको हायर कब किया गया होगा, जनवरी 1981 से, समझो मेरी बात को, जिनको जनवरी 1981 से लेकर दिसंबर 1981 से के बीच में, जनवरी से दिसंबर के बीच में 1981 में हायर किया गया है, अगर वो सारे के सारे नाम चाहिए तो कैसे निकालोगे। इसको भी आप निकाल सकते हो। यहां देखो, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर हायर डेट लाइक, और आप लगा दो परसेंट 81, लास्ट में 81 आना चाहिए। अब याद करो, कोई भी फॉर्मेट में हो, तो आपका अगर फॉर्मेट होगा तो एक फॉर्मेट ऐसा है डी MON और YY, एक फॉर्मेट तो ये है। ठीक है, ये जो GUI में आप कर रहे हो, GUI में आपके पास पहले यहां मंथ होता है, जैसे मान लो 03। ठीक है, फिर फॉरवर्ड स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश के बाद डेट, अगर मान लो आज की, अगर हम डेट की बात करें तो आज डेट है हमारा 5, तो 05। ठीक है, और ये होता है आपका 2021, इस फॉर्मेट में आपका डेट है। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली मैं चाहता क्या हूं कि जिनका 1981, समझो इस क्वेश्चन को, जिनका भी 1981 हायरिंग हो कंपनी में, जो भी हायर हुए हो 1981 में, डेट कोई भी हो, ये डेट कोई भी हो, मंथ कोई भी हो, ठीक है, उनको सबको निकाल लेना है। तो बट ऑब्वियस क्या कर दो, परसेंट 81 कर दो। अब इसके पहले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 81 लास्ट में बस होना चाहिए, तो काम आपका हो जाएगा। इस सीक्वेंस में भी होता, अगर सिंपल इसको एसक्यूएल स्टार में भी चलाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ
आपका क्या यहाँ क्या आता है, केवल वाई वाई, मतलब यहाँ 81 आएगा तो भी काम चल जाएगा। तो इसका मतलब आप स्टार 81 कर दोगे तो आपको दोनों तरीके के डेटाबेस में काम चल जाएगा। रन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो सारे के सारे इंप्लॉय आ गए जिनकी हायरिंग 1981 में। आप चाहो तो हायर डेट भी प्रिंट कर लो तो आपको पता चल जाएगा सबकी हायरिंग 81 में होगी। सॉरी, ये देखो, अब हायरिंग देखो हायर डेट सबकी 1981 में है। तो ऐसे लाइक का काम यूज हो सकता है बेटा। तो लाइक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका कहना चाहिए ऑपरेटर है। ठीक है, उसके बाद बात करें बच्चे, अगर आपको नेम जॉब और सैलरी चाहिए हर इंप्लॉय का जिसका नाम हैविंग टू कंजिक्यूटिव एल, जिसमें दो कंजिक्यूटिव एल आ रहे हो और बाकी आगे कुछ आ जाए पीछे कुछ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज एल एल, और फिर परसेंटेज लगा दो। आगे पीछे से कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो देखो बस लाइक परसेंट एल एल और परसेंट कर दिया। अब रन करूंगा इसको। ठीक है, तो क्या दिक्कत आ रही है, सिंगल कोट्स की दिक्कत है। ठीक है, रन कर दिया तो देखो ये आ गया जिसमें कंजिक्यूटिव एल हो। तो देखो डबल एल मतलब डबल एल हो कुल मिला के। ठीक है, तो आ जाएगा। तो ऐसे आप इसमें भी पैटर्न मैचिंग कर सकते हो। फिर अगर हम बात की जाए कि डिस्प्ले नेम जॉब एंड सैलरी ऑफ एवरी इंप्लॉय हुज नेम कंटेंट टू ए एनीवेयर इन द नेम, दो ए चाहिए, अब कंजिक्यूटिव नहीं चाहिए, ध्यान रखना, कंजिक्यूटिव नहीं चाहिए, लेकिन दो ए चाहिए, कहीं भी चाहिए। ठीक है, तो दो ए तो चाहिए, तो कंपलसरी दो ए है। तो इसको क्या कर दो आप, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने लिखा ए, उसके पहले कुछ भी आ जाए, फिर लगा दो परसेंट, फिर ए, उसके बाद भी कुछ भी आ जाए, दो ए चाहिए। दो ए दे दिया मैंने, आगे पीछे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो रन करो तो देखो एडम्स में ही दो ए है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर है डिस्प्ले नेम जॉब एंड सैलरी ऑफ एवरी इंप्लॉय हुज नेम बिगिन विद द लेटर एस, एस से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और टी जो होना चाहिए सेकंड लास्ट लेटर होना चाहिए, टी जो होना चाहिए सेकंड लास्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो बड़ा ही सिंपल है, अगर आप देखो टी सेकंड लास्ट होना चाहिए, आपको पता चल गया। तो क्या करो, लास्ट से देखो एक अंडरस्कोर दो तो ये लास्ट हो गया, उसके पहले टी लगा दो तो ये सेकंड लास्ट हो गया, और उसके पहले परसेंटेज लगा दो, परसेंटेज मतलब आप कोई भी, और स्टार्ट किससे होना चाहिए, एस से। तो देखो स्टार्ट एस से होना चाहिए, और लास्ट से पहला कैरेक्टर टी होगा, और उसके बीच में कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब आप इसको रन करो तो देखो स्कॉट आ रहा होगा, क्योंकि इसमें सेकंड लास्ट आपका टी है, देखो यहाँ। ठीक है, यहाँ भी सेकंड लास्ट टी है, और जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारी कंडीशन थी। ठीक है, तो ऐसे हम बेटा लाइक को यूज करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, बोलिए बच्चे।